हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होता है, वो टाइप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल मीन्स आपके वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, टू वेरिएबल भी हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं। यानी कि सपोज पॉलिनोमियल है आपका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग बेसिकली यहाँ पे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स के बारे में ही टॉक करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है जिसमें आपके क्या हो, वेरिएबल्स हो, और जो वेरिएबल्स की जो पार हो, यानी कि जो वेरिएबल्स के ऊपर पार होती है आपकी, वो हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इन, तो हम बात करेंगे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इसकी कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड टाइप है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि इसमें आपके अलग अलग पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेयर ए एन इज नॉट इक्वल जीरो, जो आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म है, क्या है आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसका जो कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ए एन माइनस वन, ये जो सब नंबर मैं लिख रहा हूं, ये ए वन ए नॉट आर रियल नंबर्स, यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके रियल नंबर्स, एंड एन इज नेचुरल। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये आपकी बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आप लोग अभी यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी जो डेफिनेशन है, हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे हमारे क्या क्या वेरिएबल्स किस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोफिशिएंट क्या होता है आपका। ठीक है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करते रहूँगा आपके लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट थिंग इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। सपोज आपका एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ये देखिए, ये इसी फॉर्म पे है ना आपका, ये हर बार जो पार है वो आपकी क्या होती जा रही है, रिड्यूस। फर्स्टली एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, वैसे यहाँ पे देखिए थ्री टू वन, और यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो वो वन है। ठीक है, और ऐसी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, थ्री, और साइन क्या है उस थ्री का, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव थ्री सिंपली। ठीक है, फिर आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए साथ में टू है और विद पॉजिटिव साइन। लास्ट वाला जो टर्म है आपका, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो। ठीक है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर जीरो मीन्स क्या हुआ, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसका मीनिंग क्या है, वो नंबर क्या होता है, वन। तो यहाँ पे सिक्स इंटू वन कर लीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, या फिर आप इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं इसके लिए, या तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर नॉट लिखिए या आप कांस्टेंट टर्म लिखिए। हम इन फ्यूचर यही ज्यादा यूज करेंगे, क्या, कांस्टेंट टर्म। तो क्या है यहाँ पे आपका माइनस सिक्स, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मीनिंग समझ में आ रहा है, ये यानी कि हर एक क्वेश्चन में
ठीक है, अब हम एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें देखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, क्योंकि कोई और नंबर तो उसके मल्टीप्लिकेशन में है नहीं, सिंपली 1 है उसके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। सेकेंड, π/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है आपका, π/2। ये हो गया इसका कोफिशिएंट। एंड द थर्ड वन √2x माइनस 1। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज अलग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो दैट मीन्स क्या, वो कोफिशिएंट हो जाएगा 0। अगर कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट आप सीधे क्या बोल देंगे, ये 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो जिसमें हमारे आएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल्स। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपके पास सबसे पहले आता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, विच हैव ओनली वन टर्म, यानी कि उसके पास सिर्फ एक टर्म होगा, वो आपका कैसा भी हो सकता है। देखते हैं उसके एग्जांपल्स, देखते हैं 6x², या फिर आप 4x ले लीजिए, आप 8z ले लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी लीजिए, आप 100y4 ले लीजिए। तो देखिए टर्म इनके पास क्या है, सिंगल 1। तो अगर 1 टर्म्स हैं, ये सब आपके अलग अलग है, 6x² अलग हो गया, 4x हो गया, 8z हो गया, ये हो गया, तो ये मोनोमियल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके सेकंड आते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या हो गया आपके, देखिए मोनो मीन्स 1, बाइनोमियल मीन्स आपके 2 टर्म्स होंगे, क्या, विच हैव ओनली 2 टर्म। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज x² + 2, 3z ले लेते हैं, 3z³ -6, और आप ले सकते हैं y⁻100, आप कुछ भी पार ले सकते हैं, बस टर्म 2 ही होने चाहिए, प्लस 6y। तो ये आपके क्या हो गए एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल हो गए बाइनोमियल्स के। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कि वो पॉलिनोमियल्स के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे। और उससे पहले हम बात करते हैं डिग्री कि पॉलिनोमियल जो होते हैं आपके, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, तो हम ये देखते हैं जो उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट टर्म है, जो उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट टर्म है, उसका कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। पहली बात ये, क्या, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। अगर ऐसा है तो उसकी जो पावर होगी, ये जैसे n है इसमें, तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, इन अ पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल, यानी कि इसको आप px का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिकॉज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स की टॉक चल रही है, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसी में देखिए आपका x³ क्या है, क्या क्यूब से 3 से ज्यादा किसी में पॉलिनोमियल की डिग्री है, नहीं है, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 3। तो ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम 3 या 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स की यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका आ गया 0 पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल यानी कि सिंगल px आप पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आ गया जीरो। तो जीरो अगर कहीं पे रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही सेकंड आपका आएगा, यह है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि अभी आपने क्या पढ़ी थी, डिग्री पढ़ी थी, ठीक है। तो डिग्री क्या था, हाईएस्ट टर्म का हाईएस्ट जो पावर है एक्स की वो उसकी डिग्री होती है। तो दैट मीन्स पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो। तो सपोज हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स प्लस वन, जेड प्लस वन या 11 ले लीजिए, ठीक है, y प्लस टू, ठीक है। तो ये हो गए आपके लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए x, z, y हर एक की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वन है। तो ये हो गए आपके लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड आएंगे आपके क्वाड्रेटिक, थर्ड आएंगे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। तो ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। एंड आप ले सकते हैं z स्क्वायर प्लस फोर। तो ये हो गए आपके क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हो आपका, टू हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो थर्ड आपका आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक थर्ड डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया आपका, जिसमें हाईएस्ट जिसमें टर्म क्या हो, डिग्री क्या हो, थ्री हो। क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं, 4z क्यूब प्लस 6z माइनस 5। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 5। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है कहीं ना कहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे जिसमें हमने क्यूबिक हो गया, आपके क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया, आपने इनकी स्टडी की, ठीक है। तो अब हमने क्या समझ में आया कि ये कुछ पॉलिनोमियल्स थे और उनके कुछ बेसिक टाइप थे। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे आपका कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उससे पहले आपकी जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी पॉलिनोमियल की लिखवाई थी, आप उसे देख के कीजिएगा, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि ये जो फॉलोइंग फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, ये आपके पॉलिनोमियल हैं या आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए आप डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, जो आपकी पावर है, यानी कि जो आपके ये पावर्स आती हैं, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, π/2 एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए π/2 एक्स स्क्वायर है आपका, तो ये भी आपका क्या है, सिंगल है, तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एंड थर्ड √2 एक्स माइनस 1। इस √2 से, इस कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ना, एक्स की पावर क्या है आपकी, 1 है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। सपोज आपका फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, से 3 √t प्लस t√2। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये t तो है, इसकी पावर कितनी है, 1,
बट जो ये वाला टी है अंडर रूट टी में क्या हो जाएगा आपका टी टू द पावर 1/2। बट मैंने क्या बोला था आपको, जो भी आपकी पावर होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5। बट क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है दैट मीन्स व्हाट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इस अंडर रूट टी की वजह से, टी टू द पावर 1/2। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिफ्थ। वो सपोज है आपका y प्लस 2/y। तो इसमें देखते हैं इस y की पावर क्या है 1, बट जो नीचे वाला y है आपका ये कहीं ना कहीं 2/y। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर से जब भी अबव जाएगा तो -1 है। अब देखिए अगेन मैंने आपसे क्या बोला था कि ये पार क्या होनी चाहिए सबकी, किसी एक में भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी वजह से ये पार -1 होगी और -1 नेचुरल नंबर नहीं होता, दैट्स वाई ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, तो आपने आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।